मैडम, आप अपना परिचय देते हुए गोपीनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में क्या-क्या पाठ्यक्रम है, प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, गरीब छात्र-छात्राओं के लिए क्या व्यवस्था है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। नमस्कार। गोपीनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हमारे यहाँ इधर गोपीनाथ पीजी कॉलेज में जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, हर लड़कियों के लिए खास करके हमारे यहाँ कैंपस में लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं और इसलिए कि यहाँ डिसिप्लिन जो है, हमारे डिसिप्लिन के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं कि डिसिप्लिन में बच्चे रहें, यूनिफॉर्म में रहें और पढ़ाई हो, क्लासेस रेगुलर चलें, बच्चे क्लास अटेंड करें और उनकी अटेंडेंस कितनी होती है इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि बच्चों का जो बेस मजबूत होना चाहिए, केवल डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। तो इसी वजह से हमारे लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है कि पढ़ाई का यहाँ माहौल है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हम लोग समय समय पे कराते रहते हैं, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैशन प्रतियोगिता, बच्चों के एग्जीबिशन, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, फ्रेशर पार्टी, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी जो योग्यता है उनकी वो निखर के सामने आ सके। वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराते हैं हम लोग, तो इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो अब इन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, BA 12 सब्जेक्ट में है, 13 सब्जेक्ट में है, BSc है 6 सब्जेक्ट में, माइक्रोबायोलॉजी के साथ BSc, MA 11 विषय में, MSc, BCom, MCom, BEd, MEd, DLEd, DEd, BPEd, ITI, फिटर्स और इलेक्ट्रीशियन में, और इंटर कॉलेज भी हमारा चलता है, तो 6 से लेके इंटर कॉलेज। तो ये संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के माध्यम से हम लोग बच्चों को 6 से ही उनको ऐसी शिक्षा हम लोग देने की, उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे समाज में एडजस्ट हो सकें, गांव से निकलें तो शहर के समाज में जाने के बाद उनको दिक्कत ना हो शहरी माहौल में एडजस्ट होने में। तो हर तरह का हम लोग उनको माहौल देने का प्रयास करते हैं। ऐसे दूर दराज इलाके में इतना बड़ा संस्थान खोलने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य हमारा वही है बस कि लड़कियों को हम शुरू में देखते थे, जब शुरू में यहाँ आए तो बहुत देखते थे लड़कियों को दिक्कत होती थी मऊ DCS के जाने में। तो ये मेरे दिमाग में आया कि लड़के पढ़ें या ना पढ़ें, कोएड रहेगा, पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन लड़कियों के लिए तो ये ऐसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़कियों की शिक्षा को ही ध्यान में रख के हमने ऐसा किया और इसीलिए बस की सुविधा भी कराई कि दूर दूर से लड़कियां साइकिल से आती हैं और बहुत लड़कियां साधन के चक्कर में नहीं आ पाती हैं, तो इधर मटेहू से इधर मऊ तक से हमारे यहाँ बच्चे अलग अलग कोर्सेज में हैं, जिसके लिए बस सुविधा उपलब्ध है। और छात्रवृत्ति भी हमारे यहाँ, जो ऐसे बच्चे हैं, छात्रवृत्ति तो करीब 100% है मान लीजिए हमारे यहाँ, तो जो लोग भरते हैं तो आती ही है, उसके बाद अब जैसी समस्या आती है उसका निदान किया जाता है। अन्य क्या सुविधाएं हैं पीजी कॉलेज में? जैसे अन्य सुविधाओं में मान लीजिए हमारे यहाँ कैंटीन है, बस है, बच्चों को आने के लिए बस की सुविधाएं हैं, कैंटीन है, वाटर कूलर है और बहुत जो भी मने उन चीज़ों, उन बच्चों को ज़रूरत है, अच्छे लैब हैं हमारे यहाँ। BSc के केमिस्ट्री लैब, बॉटनी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, होम साइंस लैब, भूगोल लैब, सारे लैब हमारे एकदम मेंटेन हैं। तो बच्चों को बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिकल और उनको थ्योरी सब में हम लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि बच्चे जानें और उस योग्य हों कि जो डिग्री उनको मिले वो उसके काबिल हों। नकल के भरोसे हम लोग नकल पे एकदम ही जोर नहीं देते हैं और ना हम लोग चाहते हैं कि नकल हो और ना नकल कराते हैं। धन्यवाद मैडम।